हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट जो पढ़ रहे हैं ये है विदाउट एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट वाला है। और यहीं से आपको फाइनल अकाउंट का शुरुआत है और ये आगे चल के आपको हर क्लास में, ये बेसिक है, हर क्लास में आपको काम देगा। 11th में, 12th में, बीकॉम में इसको नहीं क्लियर कर पाइएगा तो हर चैप्टर में फाइनल अकाउंट का कुछ न कुछ आता ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़िएगा। बिगिनर्स के लिए खास करके जो लोग आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, मतलब 11th में, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बेस है, इसको अच्छा तैयार कर लीजिए। ये बेस है, इसको तैयार कर लीजिए। तो फाइनल अकाउंट जो है आपको 3 पार्ट में बनता है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज हम आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इसका फॉर्मेट बताएंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा अच्छा से। ये फॉर्मेट टोटल जगह काम देगा, जितना पढ़िएगा, चाहे आप विदाउट एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट पढ़िए या एडजस्टमेंट पढ़िए, वहाँ हर जगह आपको काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या कहने का मतलब है कि फाइनल अकाउंट को 3 पोर्शन में बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कल आपको बता चुके थे लास्ट क्लास में हम कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लिखते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट दोनों नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग खर्चा को लिखते हैं और इनकम को लिखते हैं, माने एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, इनकम्स को, गेन्स को लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें भी हम लोग एक्सपेंसेस को लिखते हैं और पीएल अकाउंट है उसमें भी एक्सपेंसेस को लिखते हैं। तो कौन सा एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में लिखते हैं, कौन सा एक्सपेंसेस पीएल में लिखते हैं, ये याद रखिए कि जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, जितना भी डायरेक्ट खर्चा है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अब यहाँ सवाल में आ गया, बोल दिया सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है? गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में, गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जितना भी खर्च होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। माने जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है या फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, इन सबों को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और इसको प्रॉफिट, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग का फॉर्मेट। अब यहाँ पर फिर एक सवाल आ गया। एक बोले सर आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो तो समझ गए, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है वो भी समझ गए, लेकिन अब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में कहने का मतलब माल को लाने में और बनाने में कौन कौन सा खर्च होता है। फिर यहाँ फंस गया कि हम लोग, तो कुछ हम आइटम जो है जो बनाते हैं, लगभग आपको 99% क्वेश्चन में आएगा, इसको जान दीजिएगा तो आपको मिस्टेक नहीं होगा। 99% क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का, जितना भी आएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता ही आएगा, क्या आता है इसी टाइप का। तो चलिए आज आपको हमको ट्रेडिंग का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के ये फॉर्मेट है। पहले देखिए हेडिंग लिखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ किसी का तो होगा, मान लीजिए XYZ, हम मान लीजिए क्या चीज XYZ, यहाँ लिखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड या ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। हम 25 मान लेते हैं, 2025 लिख देंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कैसे? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाइएगा, थोड़ा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इसका फॉर्मेट, इसमें जितना भी खर्चा क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं, गुड्स को लाने में और बनाने में जो भी खर्च होता है, बार बार बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 सबसे पहले लिखिएगा एकदम खोज करके, क्योंकि हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं किससे बनाते हैं याद रखिएगा, अभी तो बताएंगे जब शुरुआती किए। फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। फिर भी समझ लीजिए, पहले जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है। जान लीजिए अगर नहीं आता है, ठीक है। जर्नल से लेजर बनाया जाता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को देख करके हमको क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट बनाना है। हम जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस क्लास ले चुके हैं, देखिएगा इसको अच्छा से मेरे एक कॉमर्स में, आपको एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, सबसे पहला आइटम लिखिएगा 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग मतलब शुरुआत का जो स्टॉक रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ये अब खोज लीजिएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होगा एकदम। ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस का 2 साइड होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्वेश्चन रहेगा ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो जितना भी आइटम होगा वो आपको डेबिट में खर्चा लिखा रहेगा। तो 2 लिखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, एकदम खोज लीजिएगा, मानी ध्यान यहाँ देना है। पहला आइटम लिखिए ओपनिंग स्टॉक, पूरा खोजिएगा। उसको खोजने के बाद ये रहेगा 1/4/2024
2024, क्योंकि साल खत्म कब होता है आपको 31 मार्च को, 31 मार्च 2025 को साल का शुरुआत कब हुआ होगा 1/4/2024, 1 अप्रैल 2024 को। तो 1/4/2024 को जो भी स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा, या तो ओपनिंग स्टॉक लिखा रहेगा या डेट दिया रहेगा 1/4/2024। अगर 25 का आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 25 का, तो आपको ये दिया रहेगा 1/4, डेट दिया रहेगा 1/4/2024, मान 1 अप्रैल का जो स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक। इसको लिख लीजिए खोज करके। दो आइटम पहले लिखिएगा, ट्रेडिंग जब भी बनाइएगा पहले दो आइटम लिखिएगा। पहले क्या चीज लिखना आप लोगों को, ओपनिंग स्टॉक लिख लिए। फिर टू आते हैं परचेजेस, परचेजेस जो होगा उसको लिख लीजिए, इसमें लेस करेंगे परचेजेस रिटर्न, लेस क्या करेंगे परचेज रिटर्न, जो माल वापस कर दिया गया है या रिटर्न आउटवर्ड, इसको घटा दीजिएगा सिंपली। अभी तो बहुत एडजस्टमेंट चलेगा, ठीक है, अभी आप लोगों को ज्यादा हम हौच पौच नहीं करने वाले, सिंपल जान लीजिए। पहले ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा, फिर परचेजेस, फिर लेस करेंगे क्या चीज परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, यहाँ अमाउंट लिख लिए। अब आते हैं जितना भी खर्च है माल को लाने में, गुड्स को लाने में, गुड्स को बनाने में, माने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितना भी है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। वो कौन कौन सा आइटम आता है मेनली हम लिख देते हैं, देखिए वेजेस, कैरेज माल का ढुलाई, फ्रेट रेलवे भाड़ा हो गया, कूली एंड कार्टेज, कूली समझते हैं जो माल ढोता है कूली लोग, कूली एंड कार्टेज, कार्टेज ठेला का भाड़ा, एक्साइज ड्यूटी, बाहर से माल लाइएगा तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा आपको, डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब शिप से अगर माल इंग्लैंड से आ रहा है इंडिया में तो जो आपको डॉक मतलब जो बंदरगाह बोलते हैं, जहां पर डॉक में जो खड़ा रहता है आपको, डॉक में जहां पर शिप खड़ा रहता है वहां का चार्ज लगता है, तो डॉक चार्जेस। ऑयल ग्रीस एंड पेस्ट, गुड्स को बनाने में खर्चा होता होगा, ऑयल ग्रीस एंड पेस्ट, पेस्टिंग किया जाता है, साटा जाता है उसमें, कोल वाटर एंड गैस, हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ऐसे तो खर्च इतना है कि अगर सोचते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो पूरा बोर्ड 2 बार 3 बार लिख देंगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो हम कहने का मतलब जितना भी होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में, गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जो भी खर्चा होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिएगा, लाइन से लिख दिए। उसके बाद आते क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में ज्यादा आपको सोचना नहीं है, पहला आइटम लिखिएगा सेल्स, ये ट्रायल बैलेंस में दिया गया क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स, सेल्स में लेस कर देना है घटा देना है, सेल्स रिटर्न, ये आपको जो क्रॉस किए हुए हैं आपको स्टार क्रॉस किए हैं ये अमाउंट का इंडिकेशन है, ठीक है, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, घटाने के बाद जो लिख देंगे बचेगा वो लिख देंगे यहाँ पर अमाउंट कॉलम में। फिर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम रहतिया बोलते हैं, अंतिम मतलब साल के आखिरी वाला, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो डेट दिया रहेगा 31/3/2025, ठीक है, 1/4/24 या ओपनिंग था, ओपनिंग को डेबिट में लिखते हैं, क्लोजिंग को क्रेडिट, याद रखिएगा ये दो आइटम क्लोजिंग स्टॉक, ये 31 मार्च का होगा साल के आखिरी का, लिख दिए, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को जोड़ा जाएगा, कोई प्रॉब्लम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, मान लीजिए क्रेडिट साइड में जोड़ते हैं, क्रेडिट साइड में मान लीजिए 1 लाख आता है और डेबिट साइड में आता है आपको 90,000, तो 10,000 बैलेंसिंग बच रहा है, तो 10,000 क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो लिखिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, 10,000 का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। उसी प्रकार से मान लीजिए डेबिट में अगर 1 लाख रुपया है और क्रेडिट में यहां तक 90,000 आता है तो बैलेंसिंग कितना बच रहा है 10,000, 10,000 का लॉस हो जाएगा, तो लिखिए ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम करते हैं याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हम लास्ट क्लास ले चुके हैं, मेरा सेकंड क्लास है, देख लीजिएगा, इसको जरा उतारिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्रेडिंग का फॉर्मेट खत्म हो गया, अब बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जरा फॉर्मेट बता देते हैं क्या होता है, देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट प्लीज, चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
फॉर्मेट सेम होगा, ठीक है। वही क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये भी साल के आखिरी में बनता है, ठीक है। दोनों चीज साल के अंत में बनता है, ईयर एंडेड होता है, क्या ईयर एंडेड, साल के आखिरी में बनता है। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट था। अब ट्रेडिंग का जगह हम क्या लिख देते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिख देते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग था, इसके जगह में लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग था, क्या बन गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। फॉर्मेट सेम बनेगा। तो एक चीज जान लीजिए, ट्रेडिंग के बाद पीएल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो अगर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखिएगा यहां बाय, हम जीपी लिख देते, ठीक है। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहां से ट्रांसफर हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट भी लिख देना है। और उसी प्रकार से अगर लॉस होगा, अगर इफ लॉस, दोनों में कोई एक हो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इस पर लिखेंगे जीएल। जीएल मतलब ग्रॉस लॉस, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ये लिखने के बाद अब पीएल अकाउंट चालू हो गया है। हम लोग पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें भी खर्च लिखते हैं। तो बोलिए सर कौन सा खर्च, इसमें जो खर्च लिखते हैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लास्ट क्लास बता चुके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बोलिएगा सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जितना भी बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, मान बिजनेस को चलाने में जो भी खर्च होता है, जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। मानिए मोटा मोटी कहने का मतलब जितना भी ऑफिस का खर्चा हो गया, बिजनेस का खर्चा हो गया, और बने हुए माल को बेचने में जो भी खर्चा हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो भी लोग को समझ में शुरू शुरू में नहीं आएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या बिजनेस को चलाने में क्या क्या खर्चा होता है, उसको हम मेनली लिख देते हैं, ठीक है। जैसे टू, बिजनेस को चलाने में सबसे बड़ा खर्च क्या आता है, सैलरीज आता है। क्या आता है, सैलरीज, माने वेतन, तनख्वाह, सैलरी जाएगा। फिर आएगा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। फिर आएगा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सोचना पड़ेगा, सोचते जाते हैं। फिर लिखिए पर इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब समझ में आता है, ठीक है। पेपर हो गया, पेन हो गया, ठीक है, ये सब, कॉपी हो गया, ये सब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आता है। उसके बाद आएगा बैड डेट्स, रिपेयर्स, अंत नहीं है, सोचते जाएंगे लिखाते जाएगा। ये सबको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस क्लाइम खर्चा, रिपेयर्स, डिस्काउंट अलाउड, सॉरी, डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिशिएशन,
डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सबको बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस चलाने में खर्चा होता है। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री मतलब मिसलेनियस। इस तरह से लिखते चले जाएंगे, कोई अंत नहीं है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बिजनेस में कुछ इनकम भी होता है, उसको क्रेडिट में लिख दीजिएगा। इनकम क्या क्या हो सकता है? बाय रेंट रिसीव्ड, रेंट RECD, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट RECD मतलब रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट RECD, इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके बाद कमीशन COMM, कमीशन RECD, कमीशन रिसीव्ड। ये सब इनकम को क्रेडिट में लिख देना है, या एनी अदर इनकम, कोई भी इनकम हो, एनी अदर इनकम्स। चलिए हो गया। टू लिख दें, चलिए क्या लिख देते हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट। डेबिट में भी इंटरेस्ट आता है, ये इंटरेस्ट क्या होगा? अलाउड होगा। डेबिट में भी होता है कमीशन पेड, क्या होगा? कमीशन COMM, कमीशन जो पे करेंगे वो डेबिट में होगा। पे करते हैं तो खर्चा हो जाता है। कोई अंत ही नहीं है, लिखते चले जाएंगे, सोचते चले जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? PL अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, जोड़ा जाएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट अगर ज्यादा हो जाता है, माने क्रेडिट में 1 लाख रुपया है और डेबिट में 90,000 है, तो 10,000 का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो PL अकाउंट से क्या मालूम करते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसको PL अकाउंट बनाकर मालूम करते हैं। अगर डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट में अगर 1 लाख है, क्रेडिट में 90,000 हो, 10,000 का नेट लॉस हो जाएगा। तो दोनों में कोई एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर लॉस है तो लिखिएगा नेट, नेट लॉस। ट्रांसफर टू कहाँ? ट्रांसफर टू याद रखिए कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस ट्रांसफर टू, इसको कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे, कैपिटल में जाकर ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में, तो ये होगा आपको बैलेंसिंग फिगर। चलिए ठीक है, टोटल हो गया। उसी प्रकार से उधर आते हैं हम लोग। डेबिट ज्यादा हो गया तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा तो लॉस होगा, इनकम ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। सीधा बात, उधर इनकम है क्रेडिट में, इधर खर्चा है। इनकम ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट हो गया, और ये खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। उधर लॉस लिख दीजिए, इधर क्या लिख देंगे? लॉस। तो बाय नेट लॉस, तो क्या लिखेगा? सेम यहां पर बाय नेट, क्या है? नेट, नेट लॉस, नेट लॉस ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट, ये दोनों बैलेंसिंग फिगर, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पीएल अकाउंट कंप्लीट हो गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ट्रेडिंग बनेगा और पीएल बनेगा। चलिए हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में नहीं होता, तीन पार्ट, तीन पोर्शन होता है। ट्रेडिंग हो गया, पीएल हो गया, अब क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। अब बनाते हैं हम लोग कौन चीज? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? आर्थिक चिट्ठा है। ये बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। सब फर्स्ट क्लास में डिटेल में बता चुके हैं। व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट कभी मत लिखिएगा। नए नए लोग जब आते हैं ना, तो बैलेंस शीट में भी डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट सिर्फ अकाउंट्स में होता है। किसमें होता है? अकाउंट में होता है। यह है क्या चीज? बैलेंस शीट है, आर्थिक चिट्ठा है। ये बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन माने आर्थिक स्थिति, ये व्यापार कितना मजबूत है ये दिखाता है। तो यहां पर लिखेंगे आप क्या चीज? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये होगा एज एट, एज एट, एज एट 31st, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड एज एट 31 मार्च 2025। चलिए हो गया। बैलेंस शीट का दो साइड होगा, एक होगा लाइबिलिटी साइड। ये तो ट्रायल बैलेंस शीट पढ़ाते वक्त तुम समझा दिए था लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का मतलब, ठीक है। फिलहाल लाइबिलिटीज मतलब व्यापार का क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, जो ऑब्लिगेशन हो गया। ये होगा एक एसेट साइड। साइड होता है इसका, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो एक साइड में हम लोग लाइबिलिटी लिख देंगे और एक साइड में क्या लिख देंगे? एसेट्स लिख देंगे। एक साइड में लाइबिलिटीज लिख देंगे, एक साइड में एसेट्स। हाँ ठीक है। तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जितना व्यापार का दायित्व, जिसको व्यापार को पेमेंट करना है, बिजनेस को पेमेंट करना है, फर्म को पेमेंट करना है, वो सभी चीज लाइबिलिटीज। इन फ्यूचर में जिसका पेमेंट करना है वो सब लाइबिलिटीज होता है। तो एक साइड में क्या होगा? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है आपको? बिल्स पेबल, बीपी। बीपी मतलब बिल्स पेबल, लिख लीजिएगा लाइबिलिटीज। एस क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। लोन्स, ओएस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम आर इज रिसीव्ड इन एडवांस। एडीबी मतलब एडवांस, एडवांस, एडवांस में जो इनकम आ चुका है, ये सभी चीज लाइबिलिटीज होता है व्यापार का। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। तो बिल्स पेबल, सिंडिकेटर्स, लोन्स। आज फॉर्मेट जान लीजिए, सबके माने प्राथमिक समझाते जाएंगे। सब साथ में लिखिए कैपिटल, ये भी व्यापार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। कैपिटल, इसको अंदर लिखना है। अगर प्रॉफिट होता है, पहले ट्रेडिंग बनेगा, फिर पीएल अकाउंट बनेगा, उसके बाद आखिरी में बनता है बैलेंस शीट। तो
पीएल अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा बता चुके अभी। अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड कर दीजिए कैपिटल में, और लॉस होगा तो लेस कर देंगे। तो यहां पर लिखिए ऐड। नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो इसमें आपको इसको ऐड कर दीजिएगा। और अगर लेस, दोनों में को एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, नेट लॉस। इसमें लेस होगा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब जो पर्सनल उसके जो पैसा निकालेंगे इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हो सकता है, फिर इनकम टैक्स हो सकता है, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस, एल मतलब लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। इतना चीज इसमें लेस कर दीजिएगा। किसमें लेस करके तब इसको यहां पर लिखेंगे। अब टोटल कर देंगे इधर। ठीक है, याद तो लिखिए यहां पर कैपिटल को लिख लेना, यहां पर एडजस्टमेंट को कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और लेस करेंगे नेट लॉस। उसके बाद लेस करेंगे ड्राइंग से, जो पर्सनल यूज के लिए जितना निकाल के पर्सनल यूज के लिए। इनकम टैक्स भी पर्सनल यूज के लिए होता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है। गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इतना सबको यहाँ पर क्या करेंगे, इससे हम लोग इसको लेस कर देंगे। ठीक है, इससे ये इतना अमाउंट से लेस हो जाएगा, ये अमाउंट इतना से लेस हो जाएगा, जो बचेगा कैपिटल लिख देंगे। एक सेट कंप्लीट हो गया। उधर एसेट्स है, अब एसेट्स को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए एसेट्स, एसेट्स में आएगा जैसे कैश, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कोई भी लिमिटेशन नहीं है, एसेट्स का अनंत है, लायबिलिटी अनंत है, लेकिन एक समझा दे रहे हैं। कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब एसेट्स है। एसेट्स का माने बता चुके थे आपको शुरुआत में एकदम जर्नल ईयर ट्रायल्स में। एसेट्स क्या होता है, इन फ्यूचर जिससे हमको कुछ रियलाइज होने वाला है, कुछ हासिल होने वाला है, वो सभी चीज एसेट्स कहलाता है। लैंड को बेचेंगे तो पैसा आएगा, एसेट्स है। फर्नीचर को बेचेंगे तो पैसा आएगा, स्टॉक को बेचेंगे तो पैसा आएगा, ये सब हमारे लिए एसेट्स हो गया। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड और बिल्डिंग को बेचिएगा फ्यूचर में तो पैसा आएगा, जिससे हमको पैसा आने वाला है, कुछ हासिल होने वाला है, कुछ रियलाइज होने वाला है, कुछ प्राप्त होने वाला है, वो सभी चीज एसेट्स कहलाता है। ठीक है, बोलते बोलते हम बहुत भटक गए, आप सोचना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद आ जाते हैं लूज एंड टूल्स, लूज एंड टूल्स माने औजार,
अंत ही नहीं है, सोचते जाएंगे। गुडविल लिख देते हैं, गुडविल तो बहुत ज़्यादा आगे जाके यूज़ होने वाला है, आपको 12 में चैप्टर ये गुडविल नाम का, ठीक है, गुडविल। उसके बाद आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा जो कि एडवांस में पेमेंट कर दिया गया, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर एक्रूड इनकम, ACCRUED, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या हो गया, ऐसा इनकम जो कि बिजनेस तो हो चुका है लेकिन मिला नहीं है, इनकम ड्यू, मतलब इनकम ड्यू रह गया, इनकम क्या हो गया, ड्यू रह गया। तो जरा समझ लिया, एसेट्स लिख दिया, अब जगह नहीं है, इतना काफी है, इतना जान लीजिएगा तो बहुत है, इतना ही क्वेश्चन में आएगा आगे चल के। तो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लिखिएगा बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज ऑन 31 मार्च 2025, एक लाइबिलिटी साइड, एक एसेट साइड, एक लाइबिलिटी साइड, एक एसेट साइड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक बोलते रहते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब इन फ्यूचर जिसका बिजनेस को पेमेंट करना है, बिजनेस को देना है, बिजनेस को चुकाना है, फर्म को चुकाना है, वो सभी चीज लाइबिलिटीज होता है। जैसे हो गया बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन्स, अगर मान लिया बैंक से लोन लिए हैं तो लोन को पेमेंट करना ही पड़ेगा। और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो कि बाकी रह गया पेमेंट करना पड़ेगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम आ गया है, कोई डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, पैसा वापस करना पड़ जाएगा, लाइबिलिटीज, कैपिटल लाइबिलिटीज होता है। तो ये लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, फिर दोनों साइड को हम लोग ऐड करेंगे। अगर इक्वल हो गया दोनों साइड अपने आप, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, इधर भी अगर 1 लाख है तो इधर भी 1 लाख आएगा, दोनों साइड अगर इक्वल हो गया तो समझेंगे हम लोग क्या, कि हम लोगों का क्वेश्चन जो था वो सही बना, इक्वल हो जाता है तो क्या समझेंगे, क्वेश्चन सही बना। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हम कर देते हैं, चलिए टोटल आमने सामने, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल हो गया तो इसका मतलब यह हो गया कि मेरा फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट सही बना है। और इक्वल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट हम लोग, ठीक है। तो इसको याद रखिए, एकदम फॉर्मेट कंप्लीट। अब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे हम लोग, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ा रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट वाला, माने अभी हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। फिर एक पढ़ना है दूसरा पार्ट इसका एडजस्टमेंट, माने बाइक चलाना जो गियर लगा रहेगा। इसको जब समझिएगा साइकिल चलाना तभी सीखिएगा बाइक चलाना, इसको अच्छे से जान लीजिए, बेस है ये, ठीक है। इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।